दिन समाप्ति की ओर है और लगभग काउंटिंग में तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने सूखे को खत्म कर चुकी है, वहीं केरल में कांग्रेस का डंका बजा है। तमिलनाडु में टीवीके यानी तमिलागा वेट्री कज़गम, जो थलपति विजय की पार्टी है, 2024 में इस पार्टी को बनाया गया और इस पार्टी का पहला विधानसभा चुनाव। पहले विधानसभा चुनाव में ही एक बड़ी जीत, शानदार जीत का अंदाजा उनके परिवार की खुशी से लगाया जा सकता है। परिवार एक अलग ही अंदाज में जीत का जश्न मनाता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ पुडुचेरी में AINRC यानी ऑल इंडिया NR कांग्रेस आगे है। वहीं असम की बात की जाए तो असम में बनती तो दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री चेहरे पर फिर हिमंता का नाम, लेकिन असम में कुछ सीटों पर क्षेत्रीय पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कमाल किया है। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी ये पहला चुनाव है और नतीजों में अच्छा खासा प्रभाव इस पार्टी ने छोड़ा है। जैसा एग्जिट पोल में कहा गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस को सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है और ऐसा नतीजों में दिखाई दे रहा है। झारखंड सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा असम पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकला चलो रे की रणनीति पर उतरी झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल कई सीटों पर विरोधियों को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव। असम विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जहां अधिकांश सीटों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें कि भैरगांव विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाकर सबका ध्यान खींच लिया। 15 राउंड की गिनती के बीच चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे राउंड की गिनती तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार प्रभात दास पनिका 7,700 वोटों के साथ 331 वोटों से आगे चल रहे थे। हालांकि 13 राउंड की गिनती आते आते वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए, लेकिन अच्छी छाप इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने छोड़ी। 13 राउंड की गिनती के अनुसार 21,634 वोट उन्हें मिले हैं और वे 35,653 वोटों से तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। अन्य उम्मीदवारों की क्या स्थिति? महेश्वर बारो 57,287 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। नरसन बोरो को 25,275 वोट मिले हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के उम्मीदवार पीछे हैं। कांग्रेस की अंचुला गुरा देवी को 7,599 वोट मिले हैं, वो भी पीछे हैं। दीपक राजबोगंशी गणा सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार पीछे हैं। विनोय कुमार बसुमतारी पीछे हैं। सुब्रत शील कई वोटों से पीछे चल रहे हैं। स्वर्णलता चालिका को 789 वोट मिले हैं और वो पीछे हैं। मजबात पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जबरदस्त धमक। सिर्फ भैरगांव ही नहीं बल्कि दूसरी सीट मजबात सीट है, जिस पर 16 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, यानी कि काउंटिंग खत्म हो चुकी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रीति रेखा बारला ने सबको चौंका दिया है। वह 29,172 वोट पाकर दूसरे स्थान पर मजबूती से टिकी रही। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी 55,540 वोटों से पीछे रही। वहीं अति आत्मविश्वासी कांग्रेस इस सीट से उनके उम्मीदवार नारायण अधिकारी के साथ तीसरे स्थान पर रही, जिन्हें 23,558 वोट मिले। इन सीटों पर तीसरे स्थान पर जमी रही पार्टी। कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कड़े मुकाबले के साथ नजर आई। कई सीटों पर तीसरे स्थान पर भी चल रही है। इसमें झाबुआ से भूपेन सिंह मुरारी 10,344 वोट लाकर तीसरे पायदान पर हैं। उसी तरह से खुमटाई से अमित नाग 15,024 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। डिगबोई से भरत नायक 17,234 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर।
रंगापाड़ा से मैथ्यू टोपनो 9,508 वोट पाकर तीसरे स्थान पर हैं। चाय जनजाति और एसटी दर्जा का चला जादू। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी चुनावी बिसात असम के करीब 70 लाख चाय बागान श्रमिकों यानी चाय जनजातियों के इर्द गिर्द बिछी है। ये वो लोग हैं जिनका मूल नाता झारखंड के छोटा नागपुर पठार से है। प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने इन श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिलाने के संवेदनशील मुद्दे को हवा दी थी। पार्टी को उम्मीद है कि झारखंड से जुड़ा ये भावनात्मक कार्ड उन्हें असम में आने वाले वक्त में किंगमेकर की भूमिका में ला सकता है। कामयाब एकला चलो का संकल्प। झारखंड के बाहर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार असम में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत सिरे नहीं चढ़ने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एकला चलो रे की नीति अपनाई। हालांकि पार्टी ने शुरुआत में 21 सीटों पर दावेदारी पेश की थी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी दिक्कतों के कारण 5 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो गई थी। 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के योद्धा मैदान में नजर आए थे। राष्ट्रीय विस्तार का लिटमस टेस्ट। राजनीतिक पंडितों के अनुसार ये चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए केवल हार जीत का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में एक लिटमस टेस्ट है। यानी तीर धनुष असम के बागानों में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहा तो आने वाले समय में ये पूर्वोत्तर भारत में झारखंडी राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। कुल सीटों का रुझान। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात ना करके पूरे राज्य में सभी दलों की चर्चा करें तो बीजेपी 3 सीटों पर जीत चुकी है। 78 सीटों पर बढ़त है और कुल 81 सीटें अभी बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, 21 पर बढ़त है, कुल सीटें 21 ही हैं। वहीं बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 1 सीट जीत चुकी है, 9 सीटों पर बढ़त है, कुल सीटें इनके खाते में 10 बताई जा रही हैं। असम गण परिषद 8 सीटों पर आगे है। असम जातीय परिषद 3 सीटों पर, सीपीआईएम 1 सीट पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 भी सीट पर नहीं। वहीं एआईयूडीएफ 1 सीट पर आगे है। कुल 122 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। इस रिपोर्ट के आते आते और सीटों के रुझान सामने आ जाएंगे और आगे के राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी होगी। लेकिन अब तक के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना रही है, लेकिन इस बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो क्षेत्रीय पार्टी है, इसका प्रभाव भी असम में अच्छा खासा देखा गया है। तभी तीसरे स्थान पर ये पार्टी बनी हुई है। असम में हेमंत का क्या हाल। जलुकबारी सीट पर 18 राउंड की गिनती होनी है। फिलहाल 13वें राउंड की गिनती हो चुकी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रचंड बढ़त बनाई हुई है और वो सीट जीतने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस की विदिशा नियोग उनसे करीब 63,029 वोटों से पीछे है। हेमंत बिस्व शर्मा साल 2021 में एनडीए की जीत के बाद सीएम बने थे। बीजेपी ने इस बार उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा। दिखते आंकड़ों के साथ भाजपा में अभी से ढोल नगाड़ों का शोर गूंज उठा है और जलेबियां, पूड़ी, हलवा सब बनकर तैयार है। असम में बीजेपी एक तरह से बहुमत के साथ आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी साल 2026 में भी सत्ता के अंदर असम के हैं। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कांग्रेस को गठबंधन करने पर बड़ा नुकसान हुआ है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ होती, भाजपा को नुकसान पहुंचाने में ये गठबंधन कामयाब होता। खैर, अब तो असम में भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ही होंगे। हालांकि ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का टेस्ट भी फेल नहीं हुआ है, बल्कि कारगर साबित हुआ है।